वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, हु इज स्टॉकिंग ऑन यू। लेट्स सी, देखते हैं कि आपको कौन स्टॉक कर रहा है, कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है, किसकी नजर आपके ऊपर है। लेट्स सी, ठीक है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, किसके ऊपर आपकी नजर है। ठीक है, किसकी नजर है आपके ऊपर। लेट्स सी, हु इज स्पाई ऑन यू। कौन है जो आपको नजर, आपके ऊपर नजर रख रहा है। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। ये इंसान सब कुछ होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। मे बी पॉसिबल यहाँ पर ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा कंजूस इंसान हो सकता है, थोड़ा सा पैसे निकालने में इंसान कंजूसी दिखाता हो, कुछ इस टाइप का इंसान भी हो सकता है। लेकिन ये होल्ड बैक करने वाली एनर्जी, जैसे कि चीजों को होल्ड करके रखा हुआ है इसने। ठीक है, एक चीजों को एक होल्ड करके रखा हुआ है इसने, अपनी लाइफ को। कोई चीज है जिसको इसने होल्ड करी हुई है। ठीक है, मतलब कि कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की नहीं हो रही। वो इंसान है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है, जो आपको स्टॉक कर रहा है। ठीक है, इसके और आपके बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुई है कुछ टाइम पहले। ठीक है, जिस लड़ाई झगड़े के बाद आप लोग की कम्युनिकेशन ब्रेक हुई है। आपको लगता है ये इंसान आपके साथ माइंड गेम्स खेलता है। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट हुई है यहाँ पर, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ हुआ है। इसको ऐसा लगा था ये कुछ करके आपकी इस जगह से बच जाएगा, या कोई आपसे झूठ छुपाएगा, आपसे कुछ कहेगा और ये उस जगह, मतलब कि उस काम को करके बच जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इस इंसान और आपके बीच कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हुई है। लास्ट कुछ 1 मंथ पहले हुई है, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हुई है। ठीक है, ये होल्ड करके बैठा हुआ है। आप लोग की कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है नो कांटेक्ट में हो आप इस इंसान के साथ, लेकिन आप लोग की बातचीत नहीं है। ठीक है, ये वो इंसान है जो आपको ये जो आपके ऊपर बिल्कुल यहाँ पे स्टॉकिंग कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से जरूर देख रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके बारे में नजर रखने की कोशिश कर रहा है, आपका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। हु इज स्पाई ऑन यू। ये आपकी तरफ से अप्रोच आ रहा है, ये आपकी तरफ से कोई मैसेज और टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, ये चाह रहा है कि आप मतलब कि आप ये चीज एक्सेप्ट करें कि आप गलत थे, या आप गलत सोच रहे हैं। मतलब कि आप इस चीज को लेकर एक गिल्ट लेकर आप इसकी तरफ अप्रोच करें, ये वो इंसान ये चाह रहा है। ठीक है, जबकि मैनिपुलेट ये कर रहा था, जबकि माइंड गेम्स ये कर रहा था आपके साथ, एक माइंड गेम इसने खेला हुआ था। ठीक है, ओके, हु इज स्पाई ऑन यू। कौन आपके ऊपर स्पाई कर रहा है। ओके, ये इंसान आपकी फैमिली को जानता हो सकता है, आपके फैमिली या आपके फैमिली मैटर्स या जो भी है, आपके फैमिली या तो सिबलिंग्स, आपके घर वालों के इंसान जानता हो सकता है। आप इससे मैरिज करना चाहते हैं। ये इंसान ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है, समझता है कि आप यहाँ पर एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, सेम सेम सोल मेंबर्स हो सकते हैं, सोल ग्रुप मेंबर्स हो सकते हैं आप लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं ये इंसान। आपके सिबलिंग्स या आप लोग के इर्द गिर्द के लोग एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। ठीक है, आप लोग फ्रेंड्स रहे हैं, इस इंसान और आपके बीच एक क्लोज कनेक्शन रहा है, या बहुत क्लोजली आप लोग एक दूसरे की लाइफ को, एक दूसरे को जानते हैं। ये वो इंसान है जो आपको स्टॉक कर रहा है। ठीक है, ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है कि आप क्या हैं, आप एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं, आप कितने स्टेबल हैं, कितने स्टेबल माइंडसेट के हैं। लेकिन आप एक 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, आपको छोड़ना नहीं चाहते। मैं आपको बता दूं, आप लोग के बीच टावर मूवमेंट तो है, लेकिन ये इंसान आपको लेट गो नहीं करना चाहता। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी रियलिटी, बहुत सारी क्लैरिटी आपको इस इंसान के लिए मिली है। शायद आपको आपको इसका रियल फेस आपने इसका देखना स्टार्ट किया है, आपको रियल फेस इसका नजर आया है। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड में आपने इसकी एक रियल जो इसका माइंडसेट है, एक रियल जो इसका सेल्फ है, आपने इस चीज को देखा है। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। टावर मूवमेंट ये बताता है कि आपने इसकी असलियत, आपने इसकी रियलिटी देखी है। ओके, सॉरी, सब गिर गया। ये इंसान बहुत कुछ सोच रहा है दूर से बैठकर, इसको ये चीज पता है इसने गलती करी है, लेकिन ये चाह रहा है कि आप यहाँ पर लेट गो कर दें, पुरानी चीजों को सोचना बंद कर दें, पुरानी चीजों को मत सोचें। ये आपकी कंपनी एंजॉय करता है, इसको आपके साथ रहना, इसको आपकी स्टेबिलिटी, इसको आपका स्टेबल ग्राउंडेड माइंड पसंद आता है। ठीक है, इसको आपकी कंपनी पसंद है, इसको आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, इसको आपके साथ रहना पसंद है। ठीक है,
या तो आपकी फैमिली, आपका बैकग्राउंड, ठीक है, इसको ये सब पसंद है, आप एक अच्छे इंसान लगते हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। जो भी इसने कुछ किया है इसीलिए किया था कि आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये आपको स्पाई कर रहा है, बात करना चाहता है, लेकिन नहीं चाहता कि आप खुद कांटेक्ट करें, आप खुद यहाँ पर इसको अप्रोच करने की कोशिश करें। आजकल बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है, जैसे कि मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। सडनली आप लोग का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, या सडनली आप लोग के बीच कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आई हैं जो नहीं आनी चाहिए थी, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। आपको वो सब पता ना चलता तो ये सब कुछ ना हुआ होता, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से कोई ना कोई आप लोग के रीजन हुआ है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इंसान आपको किसी और के साथ मिलकर चीट कर रहा था, या कहीं अफेयर हो सकता है, कोई ना कोई आपने इसकी कोई ना कोई चीज पकड़ी है, कोई ना कोई बात आपने इसकी पकड़ी है, ठीक है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। हु इज स्पाई ऑन यू, हु इज स्पाई ऑन यू। इन एंड आउट करता है भाई ये इंसान आपकी लाइफ में, ठीक है। ये आपका लवर है, ठीक है, ये आपका लवर है, आप इसको एक प्लेयर टाइप इंसान की तरह देखते हैं। आपको ऐसा लगता है यहाँ पर आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंसेस नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इन एंड आउट एनर्जी, आप यहाँ पे आपको ये आपका ऑफर कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं करता। आप जो इसको 2 ऑफ कप्स देते हैं, आपको ऐसा लगता है ये जैसे कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता, या आपको वो बैलेंस नहीं प्रोवाइड करता। ये कनेक्शन में तो मतलब कि इस रिश्ते को इंसान अपनी मर्जी से निभाता है, कभी इन कभी आउट, कभी इसका दिल होता है तो आप लोग की बातचीत अच्छी रहती है, आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, और जब अगर इसका दिल नहीं होता तो ये आप लोग का रिश्ता ही सही चल नहीं पाता, ठीक है। कुछ स्पाई ऑन यू, काफी स्ट्रेस आउट है ये इंसान, ठीक है, इसको पता है ये काफी नर्वस है, कंफ्यूज है, इसकी लाइफ में आपके अलावा भी लव रिलेशनशिप को लेकर ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं इसकी जिंदगी में, ठीक है। ये अपनी लाइफ को अभी एक जगह स्टक नहीं करना चाह रहा है। कहते नहीं, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर ये एक कनेक्शन में आ गया, अगर कहीं कमिटमेंट दे दिया, अगर कहीं किसी रिश्ते में आ गया, तो मतलब कि ये फिर आगे कुछ अपने आप को एक फ्री छोड़ना चाहता है, अपने आप को जैसे कि सिंगल इंडिपेंडेंट हुड अपना एंजॉय करना चाहता है, ये उस माइंडसेट में है ये इंसान, ठीक है। ओके, हु इज स्पाई ऑन यू, काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम हुआ है, पता नहीं कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में हुआ है, ठीक है। आपको लेकर बहुत कुछ याद कर रहा है, अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ, कोई ना कोई टावर मोमेंट इसकी लाइफ में आया है जिसको लेकर ये स्ट्रेसफुल है, थर्ड पार्टी की वजह से कोई टावर मोमेंट आया है, ठीक है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन को जो भी इशू आ रहे हैं, अगर आपसे बातचीत नहीं तो थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन किसी स्ट्रेस में है, ठीक है। होल्ड बैक करा हुआ है इस इंसान ने, अपने आप को आपकी तरफ आने से रोका हुआ है, ठीक है, दूर से बैठकर स्टॉक कर रहा है, नजर रख रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आप चाहेंगे चीजें बदल जाए। आपके पर्सन इस कनेक्शन को डेस्टिनी पे छोड़ रहे हैं, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब कि ये इंसान जैसे कि नसीब में जो होगा इस रिश्ते में वो मिल जाएगा। ये आपको मिस तो कर रहा है, दूर से बैठकर नजर तो रख रहा है, लेकिन ये इस कनेक्शन को डेस्टिनी पे छोड़ता है। आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत है, आउटसाइडर ओपिनियन आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत है, जो इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा अब तक खराब कर चुके हैं, ठीक है। ये आपसे आपसे बातें छुपाता है, ये इंसान छुपाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप लोग के बीच और लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, आप लोग को मतलब कि और ज्यादा एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आपको गोस्ट कर रहा है, अभी इग्नोर कर रहा है, मतलब कि आप लोग के बीच एक आर्ग्यूमेंट या किसी भी तरीके की फाइट, इसको इग्नोर कर रहा है। ये नहीं चाहता किसी भी एक मेस को अपने फेस करना, किसी मेस को फेस करना, किसी मेस को टैकल करना। आप लोग के रिलेशनशिप में जो एक मेस क्रिएट हुआ है ना, उससे भाग रहा है, उससे बच रहा है ये इंसान, ठीक है, करंटली। ओके, हम्म आपके आपको कौन स्टॉक कर रहा है, ये इंसान आपसे क्या चाह क्या रहा है, रोमांटिकली देखते हैं, ये आपका लवर है जो आपको स्टॉक कर रहा है, इससे आपकी बातचीत नहीं, जिससे आप नो कांटेक्ट में, ये वो इंसान हो सकता है। आप लोग के बीच किसी थर्ड पार्टी को लेकर आर्ग्यूमेंट हुई है, आप लोग के बीच जो भी एक
एक डिस्टेंस आया है या सेपरेशन में है या ब्रेकअप हुआ है, किसी थर्ड पार्टी को लेकर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है। आप यहाँ पर चाहते हैं इंसान किसी एक को डिसाइड करे, ये इंसान आपका ऑफर भी कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे एक इन एंड आउट एनर्जी है, आपकी लाइफ में इन एंड आउट बना रहता है, ये कभी आता है कभी जाता है, कभी आता है कभी जाता है, ये कंप्लीटली आपको छोड़ता भी नहीं है। मैं आपको सच बताऊं तो ये आपको दूर से बैठकर स्टॉक कर रहा है, नजर रख रहा है, ये चाह रहा है कि आप इसको खुद अप्रोच करें, ठीक है, आप इसको खुद कॉन्टेक्ट करें। ये आपको शायद रीजन थर्ड पार्टी, ये फैमिली को बनाता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि लव और थर्ड पार्टी है, ये किसी और की लाइफ में भी एंटर करता है, शायद आप उस इंसान को जानते भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आउटसाइडर को, फैमिली को, कास्ट को, रिलीजन को डिफरेंसेस बनाता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक शक है कि यहाँ पर कुछ और चल रहा है, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड। ये इंसान बहुत एक ओपन माइंड रख रहा है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत डिफरेंट देखता है अपने आप से, यूजुअली टाइप आप लोग की काफी डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे वेरी सून किसी तरीके की क्लैरिटी लाना चाहता है, व्हाट यू वांट, क्योंकि आप भी चाहते हैं यहाँ पे क्लैरिटी लेकर आए। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू योर, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, क्लियरली डिसाइड करने की नीड है, ठीक है। इस इंसान को क्या चाहिए, ठीक है। वेरी सून की एनर्जी यहाँ पे, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ, ठीक है। मतलब कि वो चीज आप लोग की लाइफ में आएगी, एक मैनिफेस्टेशन क्लियरली करनी है। यहाँ पे ये इंसान अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन कर रहा है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है। मैं आपको पहली ही बात कह रही हूँ, इस सेपरेशन से ये खुश नहीं है, ये चाह रहा है कि आप इसको खुद अप्रोच करें। रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस, किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं, हाँ बिल्कुल वो मैटर करते हैं आप लोग की रिलेशनशिप में, लेकिन सेपरेशन इस मैंने कहा ना सेपरेटेड है आप लोग, ये सेपरेशन आप दोनों को ही डिस्टर्ब कर रहा है, स्ट्रेस आउट कर रहा है। अनरिक्वाइटेड लव, आपको ऐसा लगता है आपकी तरफ से प्यार ज्यादा है, आपकी तरफ से एफर्ट ज्यादा है, आप यहाँ पर इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा अप्रोच करना चाहते हैं, आप इस कनेक्शन को लेकर चलना चाहते हैं, ये आपके अंदर चीजें हैं। मतलब कि आप इस रिश्ते के लिए एक मेंटली स्ट्रांग और बहुत सीरियस नजर आते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है सामने वाले इंसान में वो इंटरेस्ट नहीं है जो आप में है, सामने वाला इंसान आपके इतना सीरियस नहीं है या इतना बैलेंस नहीं है इस रिश्ते को लेकर जितने आप हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग के बीच कोई रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस है, आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है वेरी सून कोई ना कोई हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो। अगर आप बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में, एक सेपरेशन में आप लोग की बातचीत हो सकती है, लेकिन आप बहुत ज्यादा इस इंसान से एक कीप एन ओपन माइंड, एक डिस्टेंस रखना या बहुत ज्यादा माइंड खुला रखना, जैसे कि एक बहुत ज्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, आप वो चाहते भी नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, आप नहीं चाहते इसके ऊपर बिला वजह ट्रस्ट करें, ठीक है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, शायद आप लोग एक दूसरे से म्यूजिक के थ्रू बात करते हैं, म्यूजिक के थ्रू आप लोग को ऐसा लगता है कि हम वो चीज आसानी से एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं जो हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे म्यूजिक एनर्जी है, ठीक है। शायद आप आजकल म्यूजिक सुन रहे हैं, आपको म्यूजिक में ऐसा लग रहा है कि आप इससे बात कर रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, अक्सर ये इंसान रात में जाकर आपके बारे में सोचता है, ठीक है, और इसको नहीं समझ में आता इसको क्या करना चाहिए। इसकी लाइफ ये नर्वस है, ये कंफ्यूज है, ये आपको नहीं किसी को भी चूज नहीं कर पा रहा, ठीक है। अभी वी विल बी टुगेदर अगेन, ये आपके साथ दोबारा आना चाहता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आना चाहता, ये वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में, ठीक है, ये आपके साथ चीजों को सेट करना चाहता है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, ठीक है, मतलब कि ये चाहता है चीजें डिफरेंट हो, ठीक है, ये विश कर रहा है उन सब चीजों को। ओके, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, ठीक है। इसको लगता है कि बहुत हार्ड है आपको लेट गो करना, आपको इस सिचुएशन से जाने देना, इसके लिए चीज आसान नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये आपको ऐसे ही छोड़ देगा, ऐसे ही जाने देगा, ये इसके लिए बहुत डिफिकल्ट चीज है, ये ऐसा मुमकिन नहीं है या पॉसिबल नहीं है या इसके लिए ईजी नहीं है कि आपको इतना ईजीली इस सिचुएशन से लेट गो कर देना, इस सिचुएशन से जाने देना, ये इसके लिए एक डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। ये डिफिकल्ट माइंडसेट में है, आपको लग रहा हो कि ये इजी है, लेकिन ये इजी नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर इस वक्त करना क्या चाहिए, लेट्स सी। आप भी यहाँ पर डिस्टर्ब है सेपरेशन से, आप चाहते हैं इंसान आपके और किसी और के बीच डिसाइड करे, मतलब कि आपको, अगर ये आपको चाहता है तो ये अपने पैटर्न को दुरुस्त करे, अपने अपने जैसे कि अपने माइंड सेट को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने सोचने समझने के तरीके को ये इंसान बदले। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको यहाँ पर इस वक्त करना क्या चाहिए। ओके, आपको जो ना यहाँ पर एक तो एक हॉरिजॉन को स्पेंड करना पड़ेगा अपने, मतलब कि अपने सोचने समझने की पावर को, जिस तरीके से आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक गहराई से सोचना चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है,
ठीक है। आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कभी नहीं सुधर रहा ये इंसान, कब सुधरेगा, अब तो सुधर जाना चाहिए, मतलब कि आपको जिस तरीके के थॉट्स में आते हैं। जो इंसान कर रहा होता है ना, वो करते करते थक जाता है और वो फिर एक बात ये आती है, वो सोचता है कि इसको छोड़ ही दे, ठीक है, चीज नहीं बनने वाली, ठीक है। आपको अपना इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क करना है और अपने सोचने समझने का जरा जो आपको तरीका है ना, वो बदलने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे लुक एट द स्टार एंड एक्सेप्ट की कोड एंड स्टेलर विजडम, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टार को देखना है और अपने कोड्स को डिकोड करना है। यहाँ पर कोई ना कोई आपको सिंक्रोनिसिटी दिखाई जा रही है, आपको कोई स्पिरिचुअल साइन दिखाया जा रहा है। चूज हार्मनी रिस्पॉन्स, लोगों को हार्मोनियस रिस्पॉन्स दें, ठीक है। एक्ट विद विजडम एंड ग्रेस, आपको विजडम और एक्ट से, एक ग्रेस से चीजों को डील करना है, ठीक है। यहाँ पर है इंटर अ हायर प्लानिटरी सर्विस, ठीक है, बी अ बजल लाइट, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक हायर प्लानिटरी सर्विस पे आप वर्क कर रहे हैं और आप अंदर की लाइटनिंग को पहचाने, अपने अंदर की रोशनी को पहचाने, जो डिवाइन आपको दिखाना चाह रहे हैं, जो देना चाह रहे हैं, उसको समझें, ठीक है। ट्रस्ट योर ओन विजडम, आप बहुत ज्यादा विजडम वाले इंसान है। हैव फेथ इन योर साइकिक इंप्रेशन, आपको कोई ड्रीम्स आते हैं, आपको आपको कहीं ना कहीं आप ड्रीम से कनेक्टेड हैं, आपकी इंट्यूशन वर्क करती है, या आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, तो आप उस चीज पे ट्रस्ट करें, ठीक है। वो चीजें आपको एक पॉजिटिव साइन, एक पॉजिटिव तरीके से वो चीजें आपको आगे लेकर चल सकती है, मतलब कि आपकी लाइफ में एक बेहतरी, एक पॉजिटिविटी लेकर आ सकती है। वो सब चीजें आपकी जिंदगी का एक वो पॉइंट बन सकती है कि आपकी लाइफ पूरी एक लाइफ चेंजिंग चीजें बन सकती है, ठीक है। आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बदल सकती है। ओके वेट, इस वक्त आपके पर्सन इस सृष्टि को लेकर क्या चाहते हैं, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे इंसान इस कनेक्शन को लेकर क्या चाहता है, जो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है वो इंसान इस रिश्ते को लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या चाह रहा है। ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर क्या चाह रहा है, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, जो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, वो इस रिश्ते को लेकर इस वक्त करंटली क्या चाह रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, ये क्योंकि कोई ना कोई आपका लवर है ये इंसान, ठीक है। पैशन, ये इंसान काफी ज्यादा एक पैशन फील कर रहा है, यहाँ पे एक केमिस्ट्री बिल्ड करना चाहता है, लाइकिंग ईच अदर, यहाँ पे हैव फन, ये आपसे मिलना चाह रहा है, ठीक है। एक मीटिंग चाह रहा है, ये चाह रहा है कि आप लोग मिलें एक दूसरे के साथ और एक पॉजिटिव कनेक्शन, ठीक है। द सोड एंड रोज, यहाँ पे है क्लैरिटी, ठीक है। यहाँ पे है क्लैरिटी, ट्रुथ, रेवोल्यूशन एंड ठीक है, फेस एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, पावर। ये इंसान और आपके बीच जो है ना क्लैरिटी की जरूरत है, ठीक है। एक दूसरे को क्लैरिटी, एबंडेंस, ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, इस कनेक्शन की एक हैप्पीनेस को एंजॉय करना चाहता है, पॉजिटिव माइंडसेट में आना चाहता है, मैनिफेस्ट पॉजिटिव करना चाहता है, ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग्स लाना चाहता है, रिलेशनशिप इवॉल्व एंड द नेक्स्ट फेज, ठीक है, हीलिंग एंड इनर चाइल्ड ग्रो। जो कुछ भी हुआ है ये इंसान चाह रहा है उस जगह से आप लोग का रिलेशनशिप हील करे, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में ये चीज चल रही है, ठीक है। हेल्दी चॉइसेस, आपके पर्सन को चॉइसेस करने की जरूरत है, ये कनेक्शन में ये इंसान हेल्दी चॉइसेस लेना चाहता है, ठीक है। एक हेल्दी चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन में। मेक अ हेल्दी चॉइसेस इज लव एंड लाइफ, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग एंड हैप्पियर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपके और आपके पर्सन को एक हेल्दी चॉइसेस, खास तौर पे आपके पर्सन को एक हेल्दी चॉइसेस करने की जरूरत है। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, पैशनेटिव फील कर रहे हैं, ये रनर की तरह भाग रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहा। आपको लेट गो करना, आपको निकालना, इस कनेक्शन को एंड कर देना, ये उतना ही डिफिकल्ट है भाई। एक रनर और चेजर का गेम हो सकता है। आप इसको चेस कर रहे हैं और ये रनर वाली एनर्जी है। आप थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर ये इंसान जो है ना चीजों को ठीक करना चाहेगा, ठीक है। जैसे कि कुछ टाइम एक सडक्टिव वे और ये अट्रैक्शन, डेटिंग, हुकअप और ये टेम्परेरी कनेक्शन, ऐसा हो सकता है इसको एक रियलाइजेशन की जरूरत है, ठीक है। एक सडन चेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं, आपके पर्सन आपके बीच एक सडन ये कहानी बदल सकती है, ठीक है। सडनली ऐसा हो सकता है कि ये कनेक्शन एक न्यू लेवल की तरफ जाए और मतलब कि चेंजेस आए, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, चीजें सिचुएशन बदल जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। इस इंसान को ऐसा लगता है ये आपको नहीं छोड़ सकता, ठीक है। मतलब कि ये विश कर रहा है, अभी इस वक्त की सिचुएशन डिफरेंट होती, आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते या टाइम स्पेंड करते या बात करते, तो वो एक अलग टाइम होता, ठीक है। मतलब कि आप उस चीज को एक अलग तरीके से फील कर पाते, अलग तरीके से ले पाते। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी, आपके पर्सन इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाह रहे क्योंकि आपके पार्टनर आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे। आई डोंट नो क्या आप लोग का कोई ना कोई कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को इतना आसानी से नहीं छोड़ सकते, ये इतना इजी कनेक्शन नहीं है। आपके पर्सन को तो एटलीस्ट ऐसा लगता है, चाहे ये पर्सन आपको कंप्लीटली चॉइस नहीं कर पा रहा, लेकिन ये आपको कंप्लीटली छोड़ भी नहीं पा रहा, ये भी माइंड नहीं बना पा रहा कि आपको छोड़ दे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, ठीक है। ये इसके लिए एक मुश्किल फैसला है, ये इसके लिए एक डिफिकल्ट टास्क है, डिफिकल्ट डिसीजन है, डिफिकल्ट, इसके लिए सब कुछ मुश्किल है, ठीक है।
ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ आपने इसका, जैसे कि आपको ये फील हुआ है आपको चीट कर रहा है, आप कहीं ना कहीं से एक बहुत सोचने समझने के बाद आपने एक डिस्टेंस मेंटेन करा है इस इंसान के साथ, ठीक है। और ये आपको छोड़ना नहीं चाह रहा है, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक जरूर कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडियो को ये पर रखते हैं, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।